साथियों नमस्कार। मेरा नाम है रबीर और आप जुड़ चुके हैं पाठशाला के साथ। भाई आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना, एंड व्हाट आर द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस। तो आप ये मानकर चलो कि एडजेक्टिव्स के बारे में जो भी बेसिक चीजें हैं सर, ठीक है, वो सभी आज हम लोग बात करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ना हम समझते थे वर्ड क्या मतलब, इस वर्ड क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ओके, एडजेक्टिव्स बड़ा ही प्यारा सा नाम है सर, ठीक है, एडजेक्टिव्स, ठीक है सर। जैसा आपने पहले भी पढ़ा होगा, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, है ना। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू ऐड सम मीनिंग्स टू द नाउन और प्रोनाउंस। ठीक, बिल्कुल यही डेफिनेशन है सर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। एडजेक्टिव्स आर ऐड एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू ऐड सम मीनिंग्स टू द नाउन और प्रोनाउन। हाँ जी सर। सो एडजेक्टिव्स का जो यूज है ना सर, ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानने के लिए हम करते हैं सर, ठीक है, और अधिक बताने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है जी। उनके नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ उसका कुछ और मीनिंग ऐड करता है। इट मीन्स कि ना, जस्ट लाइक हमने अगर यहाँ पे लिखा सर, ठीक है, हेलो दिस इज अ बुक, ठीक है जी, दिस इज अ बुक। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। हमने यहाँ पे लिखा दिस इज अ बुक, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ सर, एक्सक्यूज मी, दिस इज न्यू बुक। ओके, दिस इज अ न्यू बुक। अब आपने क्या करा सर, ठीक है, अभी तक हम जानते कि भाई एक किताब है, ठीक है, हमें नहीं पता था वो पुरानी है नहीं है, उससे हमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा था सर, ठीक है। तो हमने क्या करा सर, यहाँ पे जैसे न्यू ऐड करा ना, तो बुक के बारे में हमें और क्या इन्फॉर्मेशन पता चला, भाई बुक तो है ही, ठीक है, साथ साथ ही न्यू भी है जी, ठीक है। तो भैया व्हाट इज न्यू हियर, आपको सर न्यू इज एडजेक्टिव हियर, बात समझ आ रही है। हाँ, सीड माय सिस्टर, सीज, सॉरी, सीज ए गर्ल, ठीक है जी, सीज ए गर्ल, ठीक है जी, सिंगल। ओके, सिंपली सेज ए स्टूडेंट, लेट मी राइट हियर, सेज ए स्टूडेंट। ओके जी, सेज ए स्टूडेंट, है ना। अब इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव है क्या, आप मुझसे नहीं सर, द सेंटेंस हैज नो एनी एडजेक्टिव, ठीक है जी, ऑब्वियसली द सेंटेंस हैज नो एनी एडजेक्टिव। तो सेज ए स्टूडेंट हमने यहाँ पे कहा सर सिंपल कि भाई वह एक छात्र है, वह एक छात्र है, माफ करना, वह एक छात्र है, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे हमने लिख दिया सर सेज एन सेज ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब भैया हमें अभी तक ये पता था कि वह एक छात्र है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने ब्रिलियंट लिखा था सर ने सर, ठीक है, तो ब्रिलियंट ने करा क्या, ठीक है, इस नाउन में कुछ मीनिंग ऐड कर दिया। बात समझ आ रही है, स्टूडेंट की कुछ, स्टूडेंट का कुछ मीनिंग ऐड कर दिया। भैया स्टूडेंट तो है ही, लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ ना वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है, वही आम स्टूडेंट नहीं है वो, और ब्रिलियंट स्टूडेंट है। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। ओके, हमने कहा सर एक्सक्यूज मी, गिव मी राइस प्लीज, गिव मी राइस प्लीज, है ना जी, गिव मी राइस प्लीज, ठीक है। अब देखो सर, द सेंटेंस हैज एनी एडजेक्टिव सर, नो, द सेंटेंस हैज नो एनी एडजेक्टिव भाई, ठीक है, इस सेंटेंस के पास भी कोई एडजेक्टिव नहीं है सर, ठीक है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना सर, ठीक है, जब भी ना इंग्लिश में आप कुछ भी कोई भी सेंटेंस लिखो ना सर, ठीक है, तो प्लीज उन सारे वर्ड्स के ना, जो भी वर्ड्स आपने यूज करा है सर सेंटेंस में, उसके रूट में जाने का प्रयास करो सर। रूट में जाने का अर्थ होता है ना सर, ठीक है, उन वर्ड्स का ना पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करो आप, ठीक है सर, बिकॉज ये आपको ना बहुत मतलब रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेगा सर, ठीक है, हमेशा आपको याद रखाएगा चीजें सर, ठीक है, सिर्फ भूलने नहीं देगा। तो भाई गिव, दिस इज अ वर्ब ऑफ मी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट हियर, इट मींस कि प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है भाई, राइट नाउन है, ठीक है, प्लीज क्या है सर, ठीक है, तो भैया प्लीज आप सिंपली ना प्लीज के बारे में आप कह सकते हो, ठीक है, एक स्टिंग वर्ड से, ठीक है सर, इसको ऐसे यूज करा जाता है जी, ठीक है। तो भाई देख लो यहाँ पे राइस है ना, यहाँ पे द सेंटेंस है नॉन एडजेक्टिव भाई, इस सेंटेंस के पास कोई एडजेक्टिव है नहीं भाई, ठीक है जी, है ना। अब हमने आपको कहा भाई गिव मी सम राइस, गिव मी सम राइस। अब इस सम क्या हो गया यहाँ पे सर, ठीक है जी, सम क्या हो गया यहाँ पे सर, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया सर, ठीक है। हमने कहा गिव मी 5 kg ऑफ राइस, गिव मी 5 kg राइस, है ना, गिव मी 5 kg राइस। व्हाट इज 5 kg राइस के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन में मिल गई सर। तो 5 kg वहां पे क्या है सर, वो एडजेक्टिव है सर, ठीक है जी।
तो एडजेक्टिव का मेनली यही काम होता है सर, ठीक है, कि भाई एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू ऐड सम मीनिंग टू द नाउन और प्रोनाउन। बात समझ आ रही है ना? ओके, हमने कहा सर सीच पोलाइट। अब देखो ना सर, इस सेंटेंस के पास कोई नाउन नहीं है सर, ठीक है, और पोलाइट है क्या सर, ठीक है। देखो सर यहाँ पे सी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल रही है सर, सी इज पोलाइट, ठीक है जी, ओके जी। हाँ, ही इज पोलाइट भी यहाँ पे हो सकता है, मैं सी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है जी, आप लिख सकते हो सी इज पोलाइट। यहाँ पे क्या है सर, सी इज पोलाइट, पोलाइट कौन है सर, सी सर, ठीक है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है सर, सी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। बात समझ आ रही है सर आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया सर, प्रोनाउन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू ऐड सम मीनिंग्स टू द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर टू यू सर, ओके लेट्स गो इट। हाँ, अब भैया एक बड़ा सा सवाल उठता है यहाँ पे कि सर व्हेयर डू वी यूज एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस, व्हाट इज द पोजीशन, है ना, व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। जैसे जितने सारे वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, मतलब जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सब का कुछ ना कुछ पोजीशन होता है, तो उस तरह से एडजेक्टिव्स का भी कुछ पोजीशन होता होगा ना सर। हाँ जी, पोजीशन होता है सर, ठीक है। पोजीशन क्या होता है, देखो एडजेक्टिव्स आर यूजुअली यूज्ड बिफोर अ नाउन, ठीक है जी। एडजेक्टिव्स का जो यूज होता है ना सर, ठीक है, यूजुअली, हमने क्या बोला, यूजुअली नॉट ऑलवेज, क्योंकि जस्ट मार्क माय वर्ड, है ना, मैं कह रहा सर यूजुअली यूज बिफोर अ नाउन। इसका अभी तक जितने सारे एडजेक्टिव का हमने एग्जांपल दिया था सर, ठीक है, सिर्फ सीच सीच पोलाइट को छोड़ करके, तो हमने सारे एडजेक्टिव्स को ना सर नाउन के तुरंत पहले यूज करा था। बात समझ आ रही, ठीक है। इससे चलो मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूँ सर, ठीक है। ही इज अ बॉय ऑफ रिमार्केबल इंटेलिजेंस, ही इज अ बॉय ऑफ रिमार्केबल इंटेलिजेंस। व्हाट इज इंटेलिजेंस, ये आप सीखना हो, ठीक है जी। रिमार्केबल दिस इज एडजेक्टिव है, ठीक है जी। तो भैया नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है जी, बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लो, ठीक है जी। Your behavior these days has become intolerable. Your behavior these days has become intolerable. अब देखो सर जी, ठीक है, what is behavior here? Behavior is a noun here, ठीक है जी। your क्या है यहाँ पे सर, it is an adjective here, possessive adjective है सर your, ठीक है जी। बात समझ आ रही है सर, ठीक है। तो हमने क्या करा, एडजेक्टिव्स को नाउन के पहले यूज करा सर, ठीक है। आपको भी सर आपने भी यूजुअली बताया, तो बाकी बच्चे जो किधर यूज होते हैं सर, ठीक है, देखता हूँ सर, ओके जी। If you have to note down it, please just pause the video and note down that, okay जी। चलो लेट्स गो, ठीक है। अब कई दफा सर ऐसे होते हैं ना सर, ठीक है, कि हम ना एडजेक्टिव्स को नाउन के बाद यूज करते हैं सर, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी ये सर, ठीक है। द मैन इंटेलिजेंट एंड हैंडसम वॉन द प्राइज, ओके जी। द मैन इंटेलिजेंट एंड हैंडसम वॉन द प्राइज, ठीक है जी। दिस इज द नाउन ईयर, ठीक है जी, और ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है सर, और अधिक, ठीक है जी। पर हमने कहाँ यूज करा सर, आपके द नाउन। बात समझ आ रही है आपको सर, ठीक है। तो ध्यान रखना सर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो हम लोग ये देख लेंगे कि भाई एडजेक्टिव्स को यूज कहाँ पे करना है, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं जी। It is something important, okay जी, hello, it is something important. Look here sir, है ना, what is adjective here जी, what is adjective here जी, important, what is adjective here जी, important, ठीक है जी। what is adjective here, important सर, ठीक है। important क्या है यहाँ पे, क्या वापस एंड में हुआ सर, ठीक है। तो आप देख लो सर, ठीक है ना। और इज देयर एनी इंटरेस्टिंग, व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर, एडजेक्टिव जी, ठीक है। यहाँ पर हमने सेंटेंस के एंड में यूज किया एडजेक्टिव का जी, ठीक है। तो भैया पोजीशन जो है ना इसका वो चेंज होते रहता है, ठीक है। नाउन के बाद आता है, नाउन के पहले आता है सर, और स्टार्टिंग में भी कभी कभार आ जाएगा सर, बैगनिंग में भी आ जाए, मिडल में भी आ जाता है सर, बैगनिंग में भी आ जाएगा सर, एंड में भी आ जाएगा सर, ठीक है जी, ओके जी। चलो भाई, और
ये तो एग्जाम्पल्स आपने देखे हुए सर, अशोका द ग्रेट है ना, अशोका द ग्रेट, व्हाट इज एडजेक्टिव हियर, ग्रेट है ना, व्हाट इज एडजेक्टिव हियर, ग्रेट सर, ठीक है, ये नाउन के बाद आ रहा है सर, सिंपल, ठीक है जी। तो ये सारे भी एग्जांपल्स होते हैं सर, ठीक है, बहुत ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं सर, हम ना बिल्कुल केयरफुली, आराम से, बिल्कुल सावधानी से इसका यूज करते चलेंगे सर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ओके जी, सिंपल, बस हमें इसी से समझना है सर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है, जैसा हमें ना, मतलब वो एक कहावत होती है ना सर, ठीक है, क्रिकेट में, प्ले अकॉर्डिंग टू द बॉल है ना, प्ले अकॉर्डिंग टू द बॉल, तो भैया जैसा बॉल है ना वैसा आप शॉट खेलो जी, ठीक है, तो वैसे ही अपन को इधर भी करने का, ठीक है जी, ओके। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। The baby is awake, the child is asleep है ना, awake and asleep both are adjectives here, ठीक है, हमने कहाँ पे यूज करा सर, at the end of the sentence जी, ओके जी, बात समझ आ रही है, ठीक है जी, चलो भैया। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक एडजेक्टिव्स जो है ना, ठीक है भैया, पोजीशन क्या होता है एडजेक्टिव्स के वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जी, ठीक है, तो टाइप्स की मैं बात करता हूँ सर, ठीक है, तो टाइप्स में आप ये समझ लेना कि कई सारे बुक्स आप पढ़ोगे ना, तो हर एक बुक में ना, मतलब किसी में एडजेक्टिव्स के 8 टाइप्स आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है, किसी में आपको 9 टाइप्स मिल जाएंगे, किसी में 7 टाइप्स मिलेंगे, किसी में 6 टाइप्स मिलेंगे, लेकिन सर अगर आप ना, ठीक है, बिलो 10 में हो गए, ठीक है जी, अगर आप अभी बिलो 10 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, ठीक है, तो भैया आपको ना 6-7 टाइप से काम चल जाएगा जी, ठीक है ना, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ होता है ना सर, यूजुअली उससे आपका काम चल जाएगा, समझ आ रही बात, चलो आगे बढ़ते हैं जी। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे सर, ठीक है, देयर आर 6 ऑफ एडजेक्टिव्स की, ठीक है, जो एडजेक्टिव 6 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हम उन सब की बातें करेंगे सर इस वीडियो में, ठीक है जी, ओके जी, चलो भाई। तो द फर्स्ट टाइप इज है ना, उसको हम लोग कहते हैं सर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है जी, अब क्वालिटेटिव क्या होता है सर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, सर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को ही नाम दिया गया है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जी, ठीक है, चलो भैया, द वेरी फर्स्ट टाइप दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अच्छा, हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहना पसंद है, ठीक है, अगर आपको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहना पसंद हो तो आप इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो सर, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा है सर, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है सर, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके क्वालिटी को बताएगा सर, क्वालिटी अच्छा भी होता है, क्वालिटी बुरा भी होता है सर जी, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको सर, ठीक है, चलो, just like when you write here sir, the food is delicious, the food is, द फूड इज डिलीशियस, डिलीशियस क्या बता रहा है सर, फूड की क्वालिटी बता रहे हैं सर, डिलीशियस क्या बता रहे हैं सर, फूड की क्वालिटी बता रहे हैं सर, बात समझ आ रही है सर, ठीक है, चलो भैया। तो अब डेफिनेशन क्या लिखोगे सर, तो डेफिनेशन आपको लिख देना है सर, ठीक है, द वर्ड्स, द वर्ड्स व्हिच स्पीक समथिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ नाउन्स है ना, द वर्ड्स व्हिच स्पीक समथिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ नाउन्स, मतलब नाउन की क्वालिटीज की जो बात करें सर ने, ठीक है, उसी को हम लोग सर, ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोलते हैं सर, ठीक है जी, जैसे डेलिशियस हो गया सर, ब्यूटीफुल हो गया, हंग्री हो गया, नॉटी हो गया, वंडरफुल हो गया, मतलब बैड हो गया सर, ठीक है, गुड हो गया, ये सारे जो है ना सर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, बात समझ आ रही है आपको सर, ठीक है जी, ओके। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं जी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप दैट इज, अगर ऐसा कुछ ना रिमार्केबल रहेगा सर, ठीक है, जहाँ पे ना मुझे रुकने की आवश्यकता होगी सर, ओके, तो मैं खुद आपको बता दूंगा सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, नेक्स्ट टाइप दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, उसे आपको समझना होगा, मैं रिलेट करके उसे पढ़ाऊंगा सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, लुकिए हमारे भाई, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी इसको बोल सकते हो सर, ठीक है, क्वांटिटी, ध्यान से समझना मेरे भाई, क्वांटिटी, ठीक है जी, और एक होता है सर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और सेकंड दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके जी, दिस इज नंबर 2, और इसे मान लेते हैं नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको ना हम लोग सर न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं सर, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं सर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को आप न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोल सकते हो सर, ठीक है जी, है ना, इन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर, ओके भाई, चलो वेल। तो भैया क्वांटिटी और नंबर में डिफरेंस क्या है सर, ये आप ध्यान से समझ लो, ठीक है सर। सर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो होता है ना सर, ठीक है, मैं एग्जांपल्स लिख दे रहा हूँ कुछ, फिर आपको मुझे लगता है कि समझ आ जानी चाहिए, है ना सर, ओके।
सर आप यूजुअली यही समझ लो, ठीक है जी। मतलब जिन सारे नाउन्स को ना आप काउंट ना कर सको, ठीक है, और उनको एक्सप्रेस करना, उनके बारे में कुछ बताना सर, ठीक है, मतलब वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं सर जी, ठीक है। जैसे हाउ मेनी का यूज हम लोग, आपने पढ़ा होगा सर, हाउ मेनी का यूज हम लोग काउंटेबल के लिए करते हैं, और हाउ मच का यूज हम लोग सर अनकाउंटेबल के लिए करते हैं सर। तो यहाँ पे हमने मच यूज कर लिया, वही अगर नंबर की बात होगी तो यहाँ पे मेनी आ जाएगा सर जी, ठीक है। तो भैया नंबर में जिनको आप काउंट कर सकते हो सर, ठीक है, उसके लिए आप लोग एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का प्रयोग करोगे, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते सर, उसके लिए आप लोग ना एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का यूज करोगे सर, ठीक है जी, है ना। तो बात आती है सर इसमें, आप डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी का क्या लिखोगे सर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो सर, द वर्ड्स दैट इंडिकेट क्वांटिटीज ऑफ नाउन्स, हेलो, द वर्ड्स दैट इंडिकेट क्वांटिटीज ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और द वर्ड्स है ना क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी डिनोट, है ना, या फिर दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आई मीन अनकाउंटेबल नाउन्स। बात समझ आ रही है सर, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग ना अनकाउंटेबल नाउन्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, ठीक है जी, है ना। और न्यूमेरल में क्या हो जाएगा सर, ये नंबर ऑफ नाउन्स बताता है सर, ठीक है जी, नंबर और ऑर्डर ऑफ नाउन्स। तो इसका यूज हम लोग नंबर और ऑर्डर ऑफ नाउन्स बताने के लिए करते हैं सर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखते सर, 5 7 6 8 9 10, मतलब ये लास्ट, मतलब ये सब जो चीजें, ओए एक्सक्यूज मी बॉय, लास्ट, हाँ लास्ट वन, यू, ओके स्टैंड प्लीज। अब यहाँ पे लास्ट क्या होगा सर, ठीक है, नंबर बता रहा है सर, लास्ट मतलब हम बॉय को गिन सकते हैं सर, काउंट कर सकते हैं सर, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरल होते हैं सर, ठीक है जी, ओके। ओनली हैंडफुल ऑफ राइस इज लेफ्ट यार, मतलब चावल थोड़ा सा ही बचा, चावल को आप काउंट करोगे क्या, नहीं करोगे सर। तो हैंडफुल हमने कहाँ लिखा है सर, इन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। बात समझ आ रही है सर, ठीक है। यार भाई सरप्राइज वेरी मच यार, मतलब मैं बहुत सरप्राइज, अब सरप्राइज को आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते हो मेरे भाई, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर, आप ये नहीं कह सकते सर हाउ मच बॉयज आर देयर, बात समझ आ रही है आपको, है ना, ओके। हाउ मच फूड इज लेफ्ट यू कैन से, बट हाउ मच बॉयज आर देयर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई, है ना। हाउ मच हैप्पी यार, यार मतलब हाउ मच हैप्पी यू आर यार, है ना, तुम कितने खुश लग रहे हो यार, ठीक है। हाउ मेनी हैप्पी नहीं बोलोगे आप, बात समझ आ रही है आपको, हाउ मेनी हैप्पी नहीं बोलोगे सर, ठीक है, हाउ मच हैप्पी यू आर यार, है ना। तो मतलब हैप्पीनेस को आप गिन थोड़ी सकते हो सर, ठीक है। तो वहाँ पे मच लगा दिया सर आपने, और यूजुअली जिन चीजों को आप गिन सकते हैं, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, तो आप चेयर्स को गिन सकते हो ना सर, ठीक है, दैट्स आपने क्या यूज करा सर, मैंने यूज कर लिया जी, ठीक है जी, ओके। तो ये कुछ डिफरेंस रहा सर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में, ओके जी, है ना। नेक्स्ट वन दैट इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। आपको याद होगा सर प्रोनाउन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, देखो मेरे शब्दों पे ध्यान देना, आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा सर। प्रोनाउन वाला चैप्टर हम लोग समझ रहे थे सर, ठीक है, वहां पे हमने देखा था सर, एक चीज हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया सर, एडजेक्टिव्स आर यूजुअली यूज्ड बिफोर नाउन्स, हेलो, एडजेक्टिव्स आर यूजुअली यूज्ड बिफोर नाउन्स, ठीक है। तो एडजेक्टिव का जो यूज है ना सर, यूजुअली हम लोग नाउन के पहले ही करते हैं सर, ठीक है। तो वी डिस्कस्ड अबाउट 5 वर्ड्स सर, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने 5 वर्ड्स की चर्चा करा था सर, ओके। सो लेट मी राइट हियर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमने 3 टाइप्स कर लिए सर, ठीक है, दिस इज टाइप नंबर 4। डेमोंस्ट्रेटिव जी, ठीक है, डेमोंस्ट्रेटिव में हमने बताया था आपको सर, ठीक है, द वर्ड इज मेड फ्रॉम द वर्ड डेमोंस्ट्रेट, है ना। डेमोंस्ट्रेटिव इज द वर्ड दैट इज मेड फ्रॉम द वर्ड डेमोंस्ट्रेट, है ना। तो यहाँ पे कुछ दिखाने, दर्शाने, बताने की बात होती है सर, है ना। एक्सक्यूज मी, जैसे मैं कहता हूँ भाई दिस इज माय मार्कर, हेलो, दिस इज माय मार्कर, ठीक है जी। तो हमने 5 वर्ड्स की चर्चा करा था सर, ठीक है। आप डेफिनेशन के रूप में आप ऐसा लिख दोगे सर, ठीक है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच इंडिकेट और पॉइंट आउट नाउन्स, है ना। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू इंडिकेट और पॉइंट आउट नाउन्स, ठीक है जी। तो ये नाउन को इंडिकेट और पॉइंट आउट करने के लिए यूज करा जाता है सर, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको सर, ठीक है। सो देयर आर 5 वर्ड्स, ओके जी, हम 5 वर्ड्स की चर्चा करेंगे सर। व्हाट आर द 5 वर्ड्स, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ओके जी। और भी वर्ड्स होते हैं सर, ठीक है, सर्टेन भी होता है जी, ओके। तो सर्टेन को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, ठीक है जी। तो इन सारे जो वर्ड्स है ना सर, ठीक है, वहां पे हमने प्रोनाउन वाले चैप्टर में 5 वर्ड्स की बात की थी, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। दिस, दैट, दीज, दोस, सच एंड सर्टेन, ओके जी। जब आप इन सारे वर्ड्स का प्रयोग सर, जब आप इन सारे वर्ड्स का यूज ना किसी भी नाउन से पहले करते हो सेंटेंस में, तो ये सारे एडजेक्टिव बन जाते हैं सर, नहीं समझ आ रहे, लेट्स सी द एग्जांपल। व्हेन आई से सर सच आर ब्यूटीफुल प्लांट्स, ओके जी, सच आर ब्यूटीफुल प्लांट्स। अब देखो सर सच के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है सर, वर्ब आ रहा है, तो भैया एडजेक्टिव वर्ब के पहले नहीं आता सर, ऐसा नहीं होता सर, ठीक है। अगर मैं इसी को इस भाषा में लिख दूं सर, सच प्लांट्स आर ब्यूटीफुल,
सच प्लांट्स आर ब्यूटीफुल। अब देखो सर यहाँ पे सच क्या आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है सर, ठीक है। सो सच इज क्वालिफाइंग प्लांट्स, या सच इज क्वालिफाइंग प्लांट्स। यहाँ पे सच क्या करे सर, प्लांट्स को क्वालिफाई कर रहा है। बात समझ आ रही है भाई, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे सच जो है ना वो वर्ब को, मतलब वर्ब के बारे में, मतलब ये वर्ब को फॉलो कर रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सच है ना सर, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हियर, ओके, डीपी, एंड दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हियर। द रीजन बिहाइंड इट सर, ठीक है, दिस सच इज फॉलोइंग अ नाउन हियर, ठीक है जी। ये सच जो है ना एक नाउन को फॉलो कर रहा है जी, ठीक है, और नाउन के पहले इसका यूज हो रहा है जी, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ सर, ठीक है, एक्सक्यूज मी, मैं कहता हूँ सर दिस इज माई मार्कर, ओके, दिस इज माई मार्कर। दिस के बाद हमने क्या यूज करा, यहाँ पे दिस किसे फॉलो कर रहा है सर, फिर से एक वर्ब को फॉलो कर रहा है सर, ठीक, ओके। तो फिर से एक वर्ब को फॉलो कर रहा है सर, ठीक है। तो भाई वर्ब को फॉलो करेगा तब तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा सर, ठीक है। वही पे मैं यहाँ पे बोलता हूँ सर दिस मार्कर इज माइन, तो यहाँ पे दिस किसे फॉलो कर रहा है सर, मार्कर को फॉलो कर रहा है। व्हाट इज मार्कर सर, सो मार्कर इज नाउन, है ना। तो यहाँ पे दिस क्या हो गया भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। बात समझ आ रही है सर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन सर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पसेसिव एडजेक्टिव सर, ठीक है। मैं अभी पसेसिव एडजेक्टिव आपको पढ़ाऊंगा सर। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सर, ठीक है, हमने प्रोनाउन वाले चैप्टर में भी बात करा था सर, फिर से मैं बात कर रहा हूं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है सर, ठीक है, व्हाट, व्हिच एंड हुज। हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट, व्हिच एंड हुज। बात समझ आ रही है, चलो देखते हैं। डेफिनेशन आप यही लिख दो कि सर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। सिंपल सी बात है सर, जैसा हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, इन द सेम वे यू हैव टू write the definition, interrogative adjectives are used to ask question, ठीक है। these are what, which, whose, okay जी, what, which, whose, okay भाई, चलो। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की हम सभी बात करें सर, ठीक है, टाइप नंबर 5 हियो, ओके जी। आई थिंक सर टाइप नंबर 6 की हम लोग बात कर रहे हैं, नॉट 5, नो, टाइप नंबर 5 हियो, चलो। तो द वर्ड दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस है ना, द डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड्स की मेनली बात होगी सर, ठीक है। व्हाट, व्हिच एंड हुज, और सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स की बात नहीं होगी सर, ठीक है। यही तीन ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड्स है जिसका यूज ना हम लोग नाउन के पहले करते हैं सर, ठीक है। ये नाउन को फॉलो करता है, बाकी जो वर्ड्स है वो नाउन को फॉलो नहीं करता है सर, समझ आ रही बात है, हेलो, ओके। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, है ना, व्हिच सब्जेक्ट इज योर फेवरेट वन, ओके जी। विच सब्जेक्ट इज योर फेवरेट वन, इस सेंटेंस को मैं इस रूप में भी तो बोल सकता हूँ सर, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, या फिर व्हिच सब्जेक्ट इज योर फेवरेट वन, व्हिच सब्जेक्ट इज योर फेवरेट वन, व्हिच क्लास डू यू रीड। यहाँ पे व्हिच के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, दैट इज अ नाउन हियर। व्हिच क्लास डू यू रीड, व्हिच के बाद क्या आ रहा है सर, नाउन आ रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये एडजेक्टिव हो जाएगा जी, ठीक है। बात समझ आ रही है बाबू, ठीक है ना, चलो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू भाई। जैसे मैं बोलता हूँ भाई, ठीक है, मान लो कि भाई दिस इज अ बुक हियर, है ना, एक बुक है भाई, ठीक है। मैं बोलता हूँ सर एक्सक्यूज मी, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, है ना, हुज इज दिस बुक। हुज के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, इज आ रहा है, दैट इज अ वर्ब हियर। तो एडजेक्टिव होगा क्या, नहीं होगा ना सर। हुज जो है सर अगर वर्ब को फॉलो करेगा तो एडजेक्टिव थोड़ी ना होगा सर, ठीक है। किसे फॉलो करना चाहिए, नाउन को फॉलो करना चाहिए सर, ठीक है। व्हेन द वर्ड्स व्हिच, हुज एंड व्हाट follow a noun to ask questions in a sentence, the words are considered interrogative adjective। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। मैं इसी सेंटेंस को इस वे में पूछता हूँ सर, इसी क्वेश्चन को इस वे में पूछता हूँ सर, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हुज बुक इज दिस, है ना, हुज बुक इज दिस। अब यहाँ पे हुज किसे फॉलो कर रहा है सर, ठीक है, हुज इज फॉलोइंग टू बुक हियर, ठीक है, दैट इज ए नाउन हियर, ठीक है। बात समझ आ रही है सर, ठीक है। अगर हुज नाउन को फॉलो कर रहा है मतलब हुज क्या होगा सर, एडजेक्टिव होगा, सिंपल सी बात है ना सर, ठीक है जी। नेक्स्ट वन सर, पसेसिव एडजेक्टिव, ये मैं नोट डाउन कर रहा हूँ सर, आप पसेसिव एडजेक्टिव लिख लोगे, है ना, प्लीज, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पसेसिव, पी ओ डबल एस सी डबल एस आई वी, ओके, आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म हियर, पसेसिव एडजेक्टिव एंड दिस इज पसेसिव प्रोनाउन, ओके जी। भैया माई इज पसेसिव एडजेक्टिव एंड माइन इज पसेसिव प्रोनाउन। भैया आवर इज पसेसिव एडजेक्टिव एंड आवर्स इज पसेसिव प्रोनाउन, समझना ध्यान से जी, ठीक है। देयर इज पसेसिव एडजेक्टिव एंड देयर्स इज पसेसिव प्रोनाउन। My, our, yours. Your is possessive active and yours is possessive pronoun. Okay जी, चलो।
हर्ड इज पॉसेसिव एक्टिव एंड हर्ष इज पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके जी, चलो देखो सर हर्ड और की यहाँ पे जो है ना सर ठीक है बोथ आर, ये प्रोनाउन भी होता है सर, ये दोनों पर्सन प्रोनाउन है भाई ठीक है, बोथ आर पर्सन प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव केस है भाई ठीक है, लेकिन ये पॉसेसिव प्रोनाउन भी है, पॉसेसिव एक्टिव भी है, माफ करना पॉसेसिव एक्टिव भी है ठीक है सर ठीक। जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज हर्ड ड्रेस, ओके दिस इज हर्ड ड्रेस, यहाँ पे हर्ड कैच कहाँ हो रहा है, नाउन के पहले आ रहा है ठीक। देखो एक चीज ध्यान रखना सर, नाउन और प्रोनाउन कभी भी ना साथ में नहीं आता सर ठीक ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सर दिस इज हर्ड ड्रेस मीन्स व्हाट, दिस इज हर्ड ड्रेस, तो भैया ड्रेस हर के बाद क्या रहे, यहाँ पे नाउन आ रहा है सर ठीक है, तो हर यहाँ पे प्रोनाउन नहीं होगा, हर यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, बात समझ आ रही है ना। एक्सक्यूज मी, हेलो, समझ आ रही ना चीजें, चलो जी ठीक है। और मेरे को अगर इसे पैसे से प्रोनाउन बना तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, दिस ड्रेस इज हर्ट्स, दिस ड्रेस इज हर्ट्स, बात समझ आ रही, दिस ड्रेस इज हर्ट्स। एक्सक्यूज मी, आई एम बेटर देन यू, समझ आ रही बात है सर, आई एम बेटर देन यू, यहाँ पे यू क्या होगा सर, यहाँ पे प्रोनाउन होगा सर ठीक है जी, है ना। माई फोन इज बेटर देन योर्स, माई फोन इज बेटर देन योर्स, यहाँ पे योर्स क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया सर ठीक है, समझ आ रही बात है। या फिर अगर आप ये कह सकते हैं माई फोन इज बेटर देन योर फोन, माई फोन इज बेटर देन योर फोन, है ना, तो योर किसके पहले आ रहा है सर ठीक है, फोन के पहले आ रहा है, फोन इज वर्ड सर, फोन इज ए नाउन है जी ठीक है। तो भैया योर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा जी ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट सर ठीक है जी, ओके। और ये जनाब हो गया सर ठीक है, इट्स ओके जी, तो प्लीज नोट डाउन इट, है ना, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट, ओके जी। आई होप कि आपने नोटेड डाउन इट, नोट डाउन कर लिया आपने। चलो जी, आई एम रेजिंग इट, ओके भाई। अच्छा, कुछ और भी विशेष बातें हम लोग एडजेक्टिव के बारे में कर लेते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हम लोग उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ठीक है, सो वी विल डिस्कस ओवर दैट इन अ सेपरेट वीडियो, ओके जी। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स है ना, उसमें हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव की बात करेंगे, कई सारे रूल्स है ठीक है, उन सब की भी हम बातें करेंगे। एडजेक्टिव्स के भी कई सारे मतलब जो रूल्स है वो यहाँ पे नहीं मैं बात कर पा रहा हूँ ठीक है जी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे ठीक है जी। एक होता है सर एडजेक्टिव दैट इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स एंड पार्टिसिपल एडजेक्टिव ठीक है जी। एम्फेसाइजिंग क्या होता है ना, जहाँ पे हम एक्चुअली ना एम्फेसाइज करते हैं, मतलब जोर देते हैं अपनी बातों पे जी ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, तब आपको समझ आ जाएगा। राहुल इज द एक्चुअल सफरर, राहुल इज द इन दिस स्ट्रेंज इंसिडेंट। अब देखो सर एक्चुअल है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, राहुल इज द एक्चुअल सफरर, एक्चुअल पे मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ ना सर ठीक है, दिस इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ठीक है जी, है ना। इस तरह के जहां भी आपको सेंटेंस मिलेंगे ना सर ठीक है, जहां पे आप कुछ बातों पे जोर दे रहे होगे, सो दे वुड बी कॉल्ड ठीक है, यू हैव टू कॉल देम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जी ठीक है। एम्फैटिक एडजेक्टिव भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर एम्फेसाइजिंग भी आप बोल सकते हो सर ठीक है, बोथ आर सेम। अब पार्टिसिपल क्या होता है वो समझ लो सर ठीक है, ये टेंस से रिलेटेड होता है भाई ठीक है, ये वर्ब से रिलेटेड होता है। जब आप वर्ब का ना सर ठीक है पार्टिसिपल वाला फॉर्म, इट मींस कि सेकंड फॉर्म ठीक है जी, है ना, थर्ड फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म ठीक है, ईडी वाला जो फॉर्म होता है वर्ब का, वो आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो सर ठीक है, सो दे आर कॉल्ड पार्टिसिपल फॉर्म ठीक है जी। चलो देखते हैं कैसे समझ आएगी आपको बातें, ठीक है। द मूवी वॉच बोरिंग, है ना, मैंने इसे सर द मूवी वॉच बोरिंग। अब देखो सर यहाँ पे ठीक है, बोर्ड जो है ना सर ठीक है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट प्लस वीफोर्ड, सब्जेक्ट प्लस आई एन सॉरी वर्ब प्लस आईएनजी लगाया भाई ठीक है, बोर्ड प्लस आईएनजी बोरिंग हो गया भाई ठीक है। पर यहाँ पे बोरिंग क्या एज ए वर्ब काम कर रहा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं मेरे भाई ठीक है, बोरिंग इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव हियर, तो यही क्या हो जाएगा सर, पार्टिसिपल एडजेक्टिव ठीक है सर। तो आप ऐसे डेफिनेशन दे सकते हो सर ठीक है, व्हेन अ वर्ब ओके, व्हेन अ फॉर्म ऑफ वर्ब वर्क एज एन एडजेक्टिव, बात समझ आ रही है, व्हेन अ फॉर्म ऑफ वर्ब वर्क एज एन एडजेक्टिव in a sentence,
द वर्ड्स आर कॉल्ड या फिर द वर्ब्स आर कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ठीक है जी। ओके जी, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं, ठीक है। द टेरिफिक बॉय, हिड बिहाइंड अ ट्री है ना, टेरिफिक, ठीक है भाई। टेरिफाई करके थर्ड फॉर्म होता है सर टेरिफिक, ठीक है जी। दैट इज यूजिंग बिफोर अ नाउन है, सो यहाँ पे फिर से जनाब क्या हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया जी, ठीक है। दिस इज नॉट वर्ब हियर, बात समझ आ रही सर, ठीक है। सो जब भी ना वर्ब्स को मतलब उसके सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब जो भी फॉर्म में ला करके आप एज एन एडजेक्टिव यूज करे होंगे सर, ठीक है, तो उससे आप क्या बोलोगे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, बात समझ आ रही। सो विद दिस द लेक्चर इज ओवर हियर। एडजेक्टिव्स का जो बेसिक क्लास होता है ना सर, ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड दैट, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दैट। और जो डीप क्लास होगा मेनली ना मतलब एडजेक्टिव्स में हम काफी गहरे तक जाएंगे सर, ठीक है। दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय एवरीवन, लेट मी टू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके जी। और कैसे लगते हैं हमारे वीडियोज, प्लीज कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है, बिकॉज हमें उससे ना मतलब आप ये समझ लो कि जानने को मिलते है, अगर कोई कमियां रह जाती तो प्लीज आप कमियों को भी गिनाओगे, ठीक है, रादर देन वी कैन जस्ट आई मीन इम्प्रूव दैट, ओके जी। तो हम उसे इम्प्रूव भी कर सकेंगे, आपको अच्छी लगती है तो आप वो भी बताओगे सर, ठीक है, कि भाई कितनी अच्छी लगती है आपको, क्या हमारा कंटेंट में क्या आपको पसंद आता है जी, ठीक है। उसे हम और इम्प्रूव करेंगे ना और डेवलप करेंगे, ठीक है जी, उसे हम कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो प्लीज है ना कमेंट आप करोगे ही करोगे, ठीक है। और पसंद आएगी तो आप शेयर भी करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है जी, वो तो आप खुद से ही कर दोगे। सब्सक्राइब करने के लिए मुझे कहना नहीं होगा, वो तो आप करते ही हो, है ना, और आप करते ही रहोगे, ओके जी। चलिए, थैंक यू।